बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुफ्तगू होगी आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ग्रीन पाकिस्तान के लिए नारा के 20,000 एकड़ ज़मीन जो ख़वातीन को देनी थी, किसान ख़वातीन जिनके हाँ ज़मीन नहीं थी, वो ज़मीन ग्रीन पाकिस्तान को अलाट कर दी गई। जी भुट्टो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा मलीर में लैंड ग्रैबिंग में मुलविस हैं। अभी रफ़ाई ज़मीन जो यूसी खुल्दाबाद 6 में कब्रिस्तान कॉलेज और स्कूल के लिए मुख्तस की गई थी, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वहाँ पर लोग बिठा दिए हैं और पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं ने सिस्टम को पैसे देने के लिए अपनी गाड़ियों तक फ़रोख्त कर दिए। उस पर गुफ्तगू होगी। आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा और वो मुझे का ख़त है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। अली हसन जरदारी और जो इम्तियाज़ चांडियो है उसकी किस बात पर सुलह हुई और उसमें जो है वो वहाँ के MP मुमताज़ चांग हैं पंजाब के, उसने क्या किरदार अदा किया। उसके अलावा 3 खरब रुपए की ज़मीन जंगलात की नेब ने वागुजार कराई है। ये सुप्रीम कोर्ट में मुझे का खेज रिपोर्ट जमा करवाई गई है, लेकिन 1 एकड़ ज़मीन भी आपको बताना चाहता हूँ नाज़रीन, वागुजार नहीं करवाई गई। तो शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक कंपनी को 20,000 एकड़ ज़मीन जो ख़वातीन को 2008, 2013, 2014, 2015, 2018, 19, 20 तक कहते रहे कि ये उन किसान ख़वातीन को ज़मीन दी जाएगी जो ज़मीन नहीं रखती हैं और बेनज़ीर भुट्टो के एहसाल सवाब के लिए उनको ज़मीन दी जाएगी। लेकिन अब फैसला हुआ है कि ये इन ख़वातीन को ज़मीन नहीं मिलेगी, ये ज़मीन मिलेगी जो एक ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर कंपनी है और पाकिस्तान की जाहिर सी क्या बात है कि ये मुख्तलिफ हलकों की कंपनी है, तेरी मेरी कंपनी नहीं है और उन्हीं को ज़मीन 1 लाख एकड़ पहले से अलाट की गई है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। अभी खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के नारा तहसील में ये ज़मीन दी गई है और वो ज़मीन अब जो है वो बेहतर अंदाज में ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर उगाएंगे और फसलें होंगी और हम जो है वो गंदम भी, गन्ना भी और चना भी और हर चीज़ खाएंगे इंशाल्लाह और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और इसी के मरून व मिन्नत जो है वो हमें 4 मरतबा इक़्तिदार मिल चुका है। अब पाकिस्तान के जो माशी हब है, कराची की बात होगी तो कराची में लैंड ग्रैबिंग में पीपल्स पार्टी का सहारा लिया जा रहा है। लाताल की पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है सिस्टम के नाम पर। मलीर में नदी नाले तो फ़रोख्त हो गए भाई, नदी नाले अभी तुग़यानी आएगी तो लोग डूबेंगे और जी भुट्टो के नारे लगाएंगे। पहले भी 2 साल कबल बड़ी तुग़यानी आई थी, लोग जो है वो डूब गए थे, बच्चे इसमें मलीर नदी में जो है वो गिरकर जाँ बहक हुए थे। अब हुआ ये है कि सरकारी ज़मीन वहाँ पर मौजूद है यूसी खुल्दाबाद उमर मारवी गोट के अकब में। अब उस पर पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा जो हैं वो MNS तक और जो सिस्टम के हवाले से कब्ज़ा कर बैठे हैं और वो ज़मीन मुख्तस की गई थी कब्रिस्तान के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए या यूसी में कब्र को खोदने के लिए या मुर्दा दफन करने के लिए एक भी प्लाट नहीं बचा है। जो अब आखिरी ज़मीन है तकरीबन कोई 13 एकड़ जो पहले PIA का कोकोनट फार्म था, वहाँ पर जो है वो PIA अपना शेड रखता था। अब वो जो है वो कब्ज़ा माफिया ने जो है वो अपने नाम पर करने की कोशिश की है। पहले जो है वो डिप्टी कमिश्नर मेरे ख्याल में इसाक लाशारी थे, उन्होंने जो है वो अपने आबा व अजदाद के नाम पे अलाटमेंट करवाई। उसके बाद जो है वो रेंजर्स को बिठाया, रेंजर्स भी चली गई। अब पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा लैंड ग्रैबिंग के नाम पर जो है वो लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत इसका नोटिस बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी ज़रूर लेगा और इन लैंड ग्रैबरों को पीपल्स पार्टी से निकाला जाएगा। लग नहीं रहा है, उनको पैसे चाहिए और मारवी गोट के दफन होने वाले जो मुर्दे हैं वो जन्नत में तो नहीं लेके जाएंगे, उनको सिस्टम के हवाले से पैसे शदीद हैं और उन्हें पैसे अजीज़ हैं। तो पीपल्स पार्टी ने मलीर डिस्ट्रिक्ट में
تقریباً تمام نشستیں جیت چکی ہے، لیکن لینڈ گریبر جو ہیں وہ آپے سے باہر ہیں اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر جگہ پر جو ہے وہ ان ہو رہے ہیں اور آخری زمین جو بچی ہے رفائی زمین اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ یہاں کے علاقہ مکین سراپا احتجاج ہیں اور دھرنوں کا فیصلہ بھی کیا ہے، دھرنے بھی دینے جا رہے ہیں اور